जा रहे हैं आपका एसएसटी चैप्टर नंबर 7 प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। हमारी जो भी धरोहर है, जो हमारे एंसेस्ट्रल हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं, उनको कैसे बचा करके रखना है ताकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी जान सके कि हमारे देश की क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हुआ करती थी या क्या ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसकी वजह से हमारा देश का अपना एक नाम हुआ करता था और नाम है। तो चलो इसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। India has a unique place in the world. There has been a remarkable contribution of India in the field of knowledge, science, religion, culture and art. India has a rich and inimitable heritage. Our heritage shows an imperial dignity of ancient India. That is why we should be committed towards the preservation and conservation of our heritage, which is utmost demand of the present time. तो हम जानते हैं कि भारत की जो पहचान है वो सभी देशों के कंपैरिजन में पूरी दुनिया में काफ़ी अलग मानी जाती है। और इसका कारण क्या बताया जाता है कि हमारे देश की तरफ से ऐसे अनगिनत योगदान मिले हैं, भले वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान हो, धर्म हो, संस्कृति हो या कला हो। भारत देश एक ऐसा देश है जहां आपको बहुत अनगिनत नंबर्स में आपको शाही गरिमा यहाँ पर नज़र आएगी। लोगों का रहन सहन, खान पान, भले वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हो या पास्ट के बारे में हो, इतना ज़्यादा आपको रिच मिलेगा। रिच इन द सेंस इतनी ज़्यादा आपको वेराइटीज़ मिलेंगी कि आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। इस लेवल तक का हमारे देश की धरोहर है। हमारी जो धरोहर है वो हमें बताता है क्या, इंपीरियल डिग्निटी, हमारे देश की जो गरिमा है वो भी कैसी, शाही ठाठ वाली, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। हमारे देश की जो क्वालिटी है वो कैसी है, इनिमिशिएबल यानी यूनिक बताई जा रही है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए या फिर हम उसके लिए कमिटेड होने चाहिए कि हमें ये करना ही है, भले उसका संरक्षण हो या उसका बचाव हो, क्योंकि हमारा धरोहर ही हमारी पहचान है। इसीलिए आज के डेट में प्रेजेंटली हम देखने जाएं तो हमारी जो भी हेरिटेज है, शान व शौकत है, हमारी जो भी धरोहर है, उसका संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन करना और कंजर्वेशन करना यानी बचाव और संरक्षण करना दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, तो क्यों अब ये ज़रूरत आ रही है कि हमें हमारी कल्चरल सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज मल्टीफेरियस विच ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन. Cultural heritage accommodates sculpture, architecture, literature, various arts and natural heritage. Natural and man-made factors are adversely affecting our heritage, hence its preservation is required. हमारे देश की जो धरोहर है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स की वजह से हमारे देश की ग्लोरी यानी उसकी जो पहचान है उसको लाने का काम करती है। सांस्कृतिक धरोहर है वो मिश्रण देखने को मिलता है, किसका, मूर्तिकारी का, कंस्ट्रक्शंस करने का, साहित्य को बढ़ाने का, कला के क्षेत्र में हो या नेचुरल यानी प्राकृतिक धरोहर हो, उनको मिला करके ही हमारा कल्चरल हेरिटेज बनता है। अब नेचुरल हो या मैनमेड हो, दोनों ही ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी जो ये धरोहर है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर होने लग गया है, इसलिए हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। Our heritage glorifies the people of our country, so they respect our heritage by associating it with their own identity. हमारे देश की जो धरोहर है उसकी पहचान ही यहाँ के लोगों के द्वारा होती है, इसीलिए उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं और धरोहर को वो खुद की प्रॉपर्टी मान करके ही अपनी आइडेंटिटी के तौर पर, अपनी पहचान के तौर पर उसे बचाने का काम करते हैं। Therefore, it is necessary to develop positive attitude towards its management. इसीलिए बहुत अहम हो गया है कि हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको बचाने का काम करना चाहिए। We should preserve vanishing arts and architecture so that the upcoming generations can be inspired by the works done by our ancestors. इसीलिए हमें इसे बचाना है। किसे बचाना है? ऐसी कला जो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होने की कगार पर है, आर्किटेक्चर है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना है ताकि वो इंस्पायर हो सकें, उनसे इंस्पायर हो करके वो ये पहचान सके कि हमारे पूर्वजों ने उनके लिए क्या क्या काम किया है, इस देश की गरिमा को बढ़ाने का क्या क्या काम किया है।
As we are not much aware about the preservation of our heritage and our negligence is chiefly responsible for its degradation, therefore it has become necessary to preserve our heritage. क्योंकि हम अपने धरोहर को बचाने के लिए इतने ज़्यादा अपना योगदान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको ना बचाने की वजह से, भले वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या हमें जो उसको इग्नोर करने की एक आदत बन चुकी है, वो एक मुख्य रीजंस बनते जा रहे हैं इस चीज़ के टूटने का, ख़त्म होने का, हमारी धरोहर के बर्बाद होने का। इसलिए अब ये बहुत अहम हो गया है कि हमें हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। क्यों ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। आवर हेरिटेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, द कंट्री विच इग्नोर्स इट डज नॉट हैव एनी फ्यूचर, एज हेरिटेज इज़ आवर गाइड। The errors we have committed in the past can be rectified in the present and we can properly plan for the future. हमारी जो भी धरोहर है वो हमारे देश की पहचान है। हमारे देश में ऐसे लोग जो इसको इग्नोर कर रहे हैं, फिर वो उनको भविष्य में उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का गाइडेंस मिलेगा नहीं। मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन लोग थे, किन्होंने आकर किन किन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्या हमारी भाषा थी, क्या हमारी बोली थी, किन किन चीज़ों से हमारी क्वालिटीज़ बढ़ा करती थी। ये सब हम खुद ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में, जो भूत काल में हो चुकी हैं, वही हमारी गलतियों को सुधारने का काम करती है प्रेजेंट यानी अभी के दिनों में, और उसी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर भी वर्तमान में उसको ला करके उससे फ्यूचर को कैसे सेव किया जाए उसकी प्लानिंग की जा सकती है। Heritage acts as a guide to decide the direction of our development. Heritage is necessary for the transmission of new consciousness across the country. Heritage है वो हमें एज ए गाइड, हमें गाइड करता है कि हमें किस तरफ अपने आप को आगे निकालना है जिससे प्रगति हमेशा कंटिन्यू रहे, जिससे हमारा खुद का भी प्रगति हो सके। हेरिटेज इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो ट्रांसमिट करता है क्या, पूरे देश में लोगों की पहचान को, लोगों की सोच को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। It is necessary to bring awareness among the people regarding the damage done to the places of cultural and natural heritage. Not only the government but also the common public should play their vital role for the protection of our heritage. इसलिए अहम होता जा रहा है कि हमें लोगों तक ये जागृति लानी है कि हमसे जो भी डैमेज हुए हैं, कल्चरल हेरिटेज हो या नेचुरल हेरिटेज हो, उसे रिपीट ना किया जा सके। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जबकि ये एक सामान्य पब्लिक, एक सामान्य जनता का भी अहम रोल यहाँ पर निभाया जा सकता है कि हमें किस तरीके से हमारी धरोहर को बचाना है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। As the heritage is considered as an ideal for the people, it is necessary to cease its degradation. क्योंकि हेरिटेज ही एक सच्चे इंसान की पहचान मानी जाती है, इसीलिए हमें उसको रोकना है, कंट्रोल करना है, बंद कर देना है उसमें की जाने वाली बर्बादी को, डैमेजेस को। Greater damage has been done to our heritage because of the invasion of foreign tribes or unawareness. So it is the moral duty of the government as well as the common public to conserve and preserve our heritage. क्योंकि इतने ज़्यादा पहले ही हमने उसको नुकसान पहुंचा दिए हैं। किन किन रीजंस ने नुकसान पहुंचाया? दूसरे देश से आई हुई जो भी जनता है उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया, या हमारी जो जागरूकता नहीं थी हमें कि हमें हमारी धरोहर को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि फ्यूचर में लोग इसको पहचान सके, जान सके। इसीलिए ये हमारा अहम ड्यूटी बन जाता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ कॉमन पब्लिक भी जो है इसको बचाने का और इसको संरक्षित करने का काम कर सके। किसको? हेरिटेज को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टूरिज्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज। टूरिज्म इंडस्ट्री यानी टूरिस्ट जो आते हैं उनका और हमारे हेरिटेज के बीच के रिलेशंस को यहाँ पे दिखाया जाएगा। Various sites of natural and cultural heritage of India have been accommodated in the list of the World Heritage by UNESCO. Many people come to visit to explore and to do research on our heritage from the India and other countries. हमारे देश में ना प्राकृतिक और सांस्कृतिक ऐसी बहुत सारी धरोहर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी लिस्ट बना करके डाल दिया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कोई भी जगह है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने का काम यूनेस्को के द्वारा करवाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। मैनी पीपल कम टू विजिट, बहुत से लोग हमारे देश में आते हैं विजिट करने, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने, रिसर्चेस करने। हमारे हेरिटेज से हमारे देश के लोग भी और अदर कंट्री के लोग भी यहाँ पे रिसर्चेस को परफॉर्म करने आते हैं।
इससे क्या होगा, दिस बूट्स आवर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है टूरिज्म इंडस्ट्रीज को, जो घूमने फिरने की जगह है उस एरिया में हमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में भी हमें हेल्प मिलती है। Along with the economic benefits to the concerned states, tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious culture, arts and traditions in front of the world. अब इससे तो एक आर्थिक मदद तो मिलती है, क्योंकि बाहर से लोग अगर हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो गाइड को नौकरी मिलती है जो जगह जगह घुमाने जाता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशंस में है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसका सीधा बेनिफिट हमारे देश को होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी स्टेट में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई हुई है, वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है अपने आप को शो ऑफ करना कि हमारे देश का जो कल्चरल आर्ट है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की प्रथा क्या है, सिर्फ हमारे देश के लोगों के सामने ही नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड में भी। Apart from this, tourism also provides employment to the local people and this keeps the vanishing art of tradition alive. इसके अलावा टूरिज्म जो क्या करता है, रोज़गार देने का काम करता है लोकल लोगों को जहाँ पर भी वो हेरिटेज साइट आई हुई है, जिससे ऐसी कला जो ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म होने की कगार पर आई गई थी उनको मौका मिलता है, वो अलाइव रहते हैं, साथ के साथ हमारी जो प्रथा है वो भी जिंदा रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। Nowadays, tourism is a subject has been added in the field of education, which is eventually promoting tourism guide as an independent business. India earns foreign currency from the foreigners, visitors. Introducing a heterogeneous culture, it enlightens the talent of our country at the international level. अभी क्या बताया जा रहा है, आज की डेट में टूरिज्म जो है वो एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि एजुकेशन फील्ड में भी ऐड होने वाला एक मेन रीज़न माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस माना जाता है जिसे इंडिपेंडेंटली कोई भी चला सकता है। इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक कमाता है फॉरेन करेंसी से, जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए उनकी मदद से हमें काफ़ी ज़्यादा करेंसी की भी मदद मिलती है। इंट्रोड्यूसिंग अ हेट्रोजेनियस कल्चर, एक ऐसा कल्चर जो कि विजातीय है, जिसमें हमेशा हमें विजय ही मिली है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में छुपा हुआ जो टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पर उस पर रोशनी डालने का काम करता है। हम जानते हैं हमारे देश के गली कूचे में, गांव में ऐसी बहुत सारी कला हैं जिसके बारे में इवन हमें भी पता नहीं होगा। तो ये जो टूरिज्म फैक्टर है ये कहीं ना कहीं उन्हीं हिडन टैलेंट्स को बाहर लाने का काम करता है। Facilities like metal road, railways, water, communication, etc. are developed around the sites of heritage. Tourism encourages activities like photography, horse riding, boating, etc. Simultaneously provided employment to street hawkers. Varied culture, indigenous art and their features have got a proper platform for the development. अब सुविधाओं के बारे में बात करें तो इक्वल रोड, आपको हर जगह अच्छी खासी फैसिलिटी मिलेगी रोड्स की, रेलवेज़ की फैसिलिटी मिलेगी, पीने के पानी की, वार व्यवहार की, हर तरीके से आपको ये सारी फैसिलिटीज़ उस एरिया में नज़र आएगी जहाँ कहीं भी आप विज़िट करने जाते हैं। टूरिज़्म जो है वो बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो जैसे एक्टिविटी के बारे में बात करें तो फोटोग्राफी हो गई, ठीक है, फोटोग्राफी को भी वो बढ़ावा देने का काम करते हैं। फोटोग्राफी को बढ़ावा देने के साथ साथ अगर हम हॉर्स राइडिंग के बारे में बात करें तो हॉर्स राइडिंग को भी प्रमोट करने का काम टूरिज्म करता है। बोटिंग हो गया, यानी जहाँ कहीं भी आप घूमने फिरने जाओगे इस तरीके की आपको एक्टिविटी वहाँ करते हुए काफ़ी सारे लोग नज़र आएंगे। उसके साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार देने का काम करता है। जो रेकड़ी वाले लोग होते हैं, जो छोटी छोटी ठेलों को लेकर के अपना दाना पानी चलाते हैं, उनको भी वो रोज़गार देने का काम करता है। तो हर तरीके के कल्चर के बारे में बात करें, एक ऐसा आर्ट जो हम कहीं भी आसानी से नहीं पा सकते हैं, सिर्फ हमारा स्वदेशी कला जो है और उसके जो भी की फीचर्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म अगर कहीं मिल पाता है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज की वजह से ही होता है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व। कैसे हम हेरिटेज को बचा सकते हैं और किन किन कदमों से, किन किन स्टेप्स से हम उसको संरक्षित कर सकते हैं।
एफर्ट्स मेड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आर गिवन बिलो। बहुत से कदम उठाए गए हैं बचाने का और संरक्षित करने का हमारे धरोहर को, और कौन कौन से हैं, जिसमें पहला कदम आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952 टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ. It facilitates with material for the conservation of wildlife. It suggests a government for the development of national park, bird sanctuary and geological gardens, along with the task of creating awareness for the protection of wildlife. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे कानून कायदे बनाए थे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के तहत 1952 में, जिसमें हमारी वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम शुरू करवाया गया था, जिसमें उन्होंने सुविधाएं दी ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनका संरक्षण करने की। ये क्या दिखाता है हमें कि गवर्नमेंट जो है वो भी चाहती है कि हर तरीके से डेवलपमेंट हो वाइल्ड लाइफ का, इसीलिए उन्होंने नेशनल पार्क को बनवाया, बर्ड सेंचुरीज़ को बनवाया और जियोलॉजिकल गार्डन्स को भी बनवाया, जिससे क्या होगा, लोगों तक ये अवेयरनेस जाए, ये जागरूकता पहुँचे कि हमें भी वाइल्ड लाइफ को बचाना है। ये तो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन 1972 गेव अ फर्म स्टेटस टू द नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज एंड बायो रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जोड़ता है, जो कि बनवाया गया था, काम करता है 1972 में, जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है कि हमें नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज़ को और बायो रिजर्व्स को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए। न्यू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। इसके अलावा बहुत सारे नए नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को और बायो रिजर्व्स को भी बनाने का और ज़्यादा काम शुरू करवाया गया। The laws of our country for the preservation of our heritage have a wide perspective. हमारे देश का ये जो कानून है जिसमें हमें हमारे हेरिटेज को बचाने का काम जो करना है, उसकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बताई गई है। Strict laws have been framed to stop the destruction of vanishing vegetation and wildlife. बहुत ऐसे कड़े कानून कायदे बनवाए गए हैं जिससे विनाश जो है वो रोका जा सके, जंगलों की कटाई का, बर्बाद करने का और वाइल्ड लाइफ को भी ख़त्म होने से बचाने के लिए। Apart from the government, there are several societies and organizations which have been actively taking up the task of protection of wildlife and environment. The Bombay Natural History Society is the oldest one of its kind and was established in 1883. Presently, Gir Foundation, National Club, etc. institutions are doing noble work of environmental preservation. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सरकारों के अलावा बहुत से ऐसे समाज हैं और ऐसी संस्थाएं हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने का और हमारे वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का। ऐसा ही एक बहुत पुराना हम कह सकते हैं सोसाइटी है जिसका नाम दिया है द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो सबसे पुराना माना जाता है इस तरीके के काम को करने का, जिसकी स्थापना 1883 में 1883 में हुई थी। आज अगर हम देखने जाएं तो गिर फाउंडेशन और नेशनल क्लब ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी लेवल पे काम करते हैं इन चीज़ों को बचाने का, जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन framers made it mandatory that it should be included in our constitution। क्योंकि अब हमें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमें प्रिजर्व करके रखना है हमारी धरोहर को, इसीलिए कुछ ऐसे कानून कायदे बनाने वाले जो गड़वैये हैं उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि इसको हमें हमारे संविधान में भी इंक्लूड करना है। तो ये तो था आपका topic, how to preserve our heritage and how to conserve, what kind of steps we should take to preserve our heritage। बाकी के जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, take care. Please like and share and subscribe to my channel Watch and Learn by Sudha Ma'am. You can drop your suggestions, your comments in the comment section. Thank you.